and topic is area and perimeter. We are going to discuss about first of all area and perimeter as a definitions. Okay, first of all area. Area is the amount of the space inside the figure. Okay, एक फिगर में जितना आपका स्पेस होता है उसके इनसाइड में उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड एरिया. द टोटल स्पेस इनक्लोज्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ उसका जितना टोटल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इनक्लोज करता है, दैट इज कॉल्ड एरिया. एरिया को मेजर किया जाता है या तो उसका यानी एरिया का यूनिट्स क्या हो गया, आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका यूनिट हो गया हमारा स्क्वायर यूनिट, जो फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर etc. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट पैरामीटर. इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज मेजर द डिस्टेंस अराउंड द एज. सपोज दैट हमारा एक हो गया फिगर, यहां पे देखिए, लेट्स सी टू अंडरस्टैंड रेक्टेंगल फिगर हुआ, इसका टोटल देखिए, इस ऑब्जेक्ट का टोटल जो एज लेंथ हुआ यानी टोटल डिस्टेंस जो कवर किया, इस टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा या ऑब्जेक्ट का जो टोटल लेंथ होता है जिसमें एज के चारों ओर मेजरमेंट किया था उसका डिस्टेंस को, एज के चारों ओर मेजरमेंट किया गया डिस्टेंस को, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर. पैरामीटर को मेजर किया जाता है मीटर से, अदरवाइज सेंटीमीटर etc. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर. अब हम लोग एरिया पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो कुछ फिगर बेस्ड ऑब्जेक्ट है, सपोज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ओके, ट्रायंगल एंड देयर टाइप्स. ओके, ट्रेपेजियम, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, सर्कुलर रिंग, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क, माइनर और मेजर आर्क, हीरोन्स फार्मूला ऑफ ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट, तो इतने सारे टॉपिक्स का फार्मूला को हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसको भी सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. Next students, we are going to discuss about the basic formula of some type of figures. And first is rectangle. This is the rectangle figure. This is the length and this is breadth. Length is always greater than breadth. Okay students. And this is the diagonal. One corner point to another corner point join that type of the line segment is called the diagonal. Okay students. तो first of all we have हम लोग समझते हैं पैरामीटर. पैरामीटर का फॉर्मूला क्या, 2 * l + b हो जाएगा हमारा पैरामीटर. देखिए यहाँ से अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना. तो इसका भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं छोटा सा चीज को. तो देखिए लेट्स सी टू अंडरस्टैंड. ओके, यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए अपोजिट साइड्स क्या होता है हमारा इक्वल होता है रेक्टेंगल के, इसका भी अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया. यानी क्या हो गया, l + b + b, यानी पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर साइड. तो ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर का पार्ट है हमारा, तो सम ऑफ फोर साइड, तो चारों साइड को ऐड कर दिए, यहाँ आपका सिमिलर वैल्यू तो 2l + 2b हो गया, तो 2 * l + b आ गया, यानी 2 कॉमन हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से फॉर्मूला होगा इसका. एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कितना एरिया कवर किया, तो लेंथ को कवर किया, ब्रेथ को कवर किया, दैट इज एरिया. एरिया हो गया l * b. डायगोनल फाइंड आउट करते हैं, तो ये डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस फॉर्मूला को जो फॉलो कर रहा है. ये हमारा हो गया क्या, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये डायगोनल वाला हाइपोटेन्यूज शो कर रहा है. तो आपका हो गया डायगोनल यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू रूट अंडर आपका हो गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स. अब लेंथ फाइंड आउट करना, यदि एरिया गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ फाइंड आउट करना, तो लेंथ इक्वल्स टू एरिया बाय ब्रेथ होता है. ब्रेथ फाइंड आउट करना है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, तो ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया बाय लेंथ हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्क्वायर. तो स्क्वायर या आपका ये फिगर हो, ABCD एक स्क्वायर फिगर हो गया, इसको भी मैं लिख कर लेता हूं ABCD. ओके, तो ABCD स्क्वायर हो गया. अब स्क्वायर में हम लोग जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल होता है. क्लियर स्टूडेंट्स. तो यहां पर क्या हो गया हमारा, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, यानी आपका इसका एडजेसेंट जो साइड होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा. इसके साइड को मैंने a लेट कर लिया. ओके, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 4 * साइड होता है. एरिया इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, दैट इज a² हो जाएगा. डायगोनल इक्वल्स टू क्या हो गया, ये भी देखिए वही कांसेप्ट है, सेम कांसेप्ट. तो हमारा ये डायगोनल यानी d फाइंड आउट करना, तो रूट अंडर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर
plus perpendicular square. Okay friend, that is root under 2a square. अब इसका परफेक्ट रूट क्या होगा? 2 का तो परफेक्ट रूट नहीं होगा, बट a स्क्वायर का परफेक्ट रूट a हो गया, यानी रूट इनटू क्या हो गया हमारा? रूट अंडर 2 इनटू साइड, दैट इज रूट अंडर 2 इन a. क्लियर? साइड, सपोज दैट पेरीमीटर गिवन है, साइड आपको फाइंड आउट करना स्क्वायर के लिए, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर बाय 4, दैट इज साइड इक्वल, और आपका जो एरिया गिवन है, साइड फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, स्क्वायर का साइड इक्वल्स टू रूट अंडर एरिया होता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड से क्या होता है? पैरेलल होता है, और अपोजिट साइड से इक्वल भी होता है. सपोज इसको लेंथ मैंने l लेंथ कर लिया, इसको ब्रेथ कर लिया, जो आपका रेक्टेंगल को फॉलो करता है, ये भी आपको उसका पार्ट होगा ना. रेक्टेंगल क्या होगा? एक पार्ट है पैरेललोग्राम, इसलिए तो पेरीमीटर इसका फाइंड आउट करना चाहता है, 2 into l plus b होगा इसका, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, 4 साइड्स. इसके एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बेस इनटू हाइट, ये इस बेस पर आपका हाइट कंटेन कर रहा है, या आपका बेस इनटू क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड कर सकते हैं हम लोग. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेटर. तो कोऑर्डिनेटर में ये आपका फिगर हो गया कोऑर्डिनेटर का. पेरीमीटर इक्वल्स पेरीमीटर ऑफ कोऑर्डिनेटर इक्वल्स टू क्या हो गया? सम ऑफ ऑल 4 साइड्स. एरिया इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा हाफ इनटू डायगोनल, डायगोनल यहां कॉमन है बट डिफरेंट हाइट है, तो हाफ इनटू d इनटू h1 प्लस h2. तो ये दोनों हाइट का एडिशन, और आपका बेस क्या हो गया? यहां डायगोनल वर्क कर रहा है. अब एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर सेकंड कांसेप्ट से कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD. ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दीजिएगा तो हमारा एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर फाइंड आउट हो जाएगा. तो दोनों कांसेप्ट बना सकते हैं, या तो ये फार्मूला से बनाया जाता है, अदरवाइज दोनों को अलग-अलग करके ट्रायंगल बेस्ड फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फार्मूला. हमारा नेक्स्ट फार्मूला है स्टूडेंट्स, और वो फार्मूला हमारा क्या है? ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम ये फिगर है, इट इज द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर है. दिस इज द हाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द देम. ये हाइट h जो एल्टीट्यूड है वो आपका b1 बेस 1 और बेस 2 दोनों आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है, ab पैरेलल dc. तो b1 पैरेलल क्या है? b2 है. तीन दोनों पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा h है, दैट इज हाइट. इसलिए एरिया इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का सम इनटू क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी हाइट. तो दैट इज क्या हो गया? हाफ इक्वल इनटू b1 plus b2 into h हो गया. ओके, नेक्स्ट पैरामीटर. पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल 4 साइड्स. एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप पाइथागोरस थ्योरम आप चलते हैं. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट b. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ये दिस इज द फार्मूला. हम लोग क्लास 10 में पाइथागोरस थ्योरम को तो प्रूव करेंगे, बट अभी जो हम लोग फार्मूला को सिर्फ स्टडी करेंगे. h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर राइट साइड गया, h इक्वल्स टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल्स टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल्स टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज फार्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. आफ्टर a triangle, this is the height and base is BC. Okay friends, so this is triangle, simple triangle, that is a scalene triangle. Perimeter of triangle, sum of all 3 sides. Area half into base into height. अब यहाँ देखिए इसको मॉडिफाई करते हैं हम लोग, तो एक और फॉर्मूला यहाँ से जनरेट करेगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ऐसा इसलिए बिकॉज़ बेस इनटू हाइट आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ बेस इनटू हाइट के प्लेस में आप इक्वेट कर सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया, हाफ इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स. ओके स्टूडेंट, next student, equilateral triangle formula. This is the equilateral triangle form. Equilateral, all 3 sides are equal. So perimeter equals to 3 into side, that is 3a. Area equals to root under 3 by 4 into side square equals to root under 3 by 4 into a square. मैंने a लेट कर लिया इसलिए a square हुआ. Height root under 3 by 2 into side equals to root under 3 by 2 into a. Next isosceles triangle, that is 2 sides are equal, this corresponding to this, and a let किए इसको
और बेस क्या हो गया b हो गया। दिस इज द हाइट। पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a plus b, दैट इज दोनों साइड इक्वल है इसलिए 2a plus b हो गया। एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू b/2 इनटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ओके, हाइट क्या हो गया हाफ इनटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट सर्कल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं। रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इनटू रेडियस, पाई इक्वल्स टू 22/7 होता है और 3.14 होता है। जिस पर आपका जब तक बोल नहीं कहेगा तब तक हम लोग 22/7 यूज करेंगे, और जब आपका इंडिकेट कर देगा कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, तो आप लोग उसको यूज कीजिएगा। पेरीमीटर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr स्क्वायर। अब सर्कुलर रिंग में जाते हैं, यानी जिसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। व्हेन द two circles are formed in a common center is called a concentric circle। एक ही कॉमन सेंटर में आपका एक सेंटर में जब 2 और मोर देन 2 सर्कल ड्रॉ किया जाता है दैट इज कॉल्ड क्या हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इसी को रिंग भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए रेडियस, ये हमारा स्मॉलर सर्किल हुआ तो स्मॉल रेडियस हुआ, कैपिटल सर्किल हुआ तो ये कैपिटल रेडियस हो गया। एरिया इक्वल्स टू पाई इनटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ। ये कैसे जनरेट होता है, तो हम इसको यूज करेंगे ऐसे, लार्जर एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जिसमें से आपका पाई कॉमन हो जाएगा, यानी पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, देखिए हम इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से पाई कॉमन लीजिएगा तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ सर्कुलर रिंग। इसी के साथ स्टूडेंट आज के एपिसोड को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड में आएंगे तो और कुछ फार्मूला ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट, और हो सकता है इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग कुछ फार्मूला को, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू गाइस।